रतन टाटा और मुकेश अंबानी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने हम उत्तराखंड के अंबानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने काफ़ी सारे विद्यालय बना रखे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दान सिंह मारदाल की। अमीर शब्द सुनते ही आपके मन में आता होगा जिनका जन्म 1906 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के वड्डा में हुआ था। उनके पिता का नाम देव सिंह बिष्ट था, जो कि नेपाल के बैतडी के रहने वाले जिलाघाट में बस गए थे। दान सिंह मालदार के पिता देव सिंह बिष्ट मूल रूप से ही बैतडी जिले के थे। वहाँ वे किसान और स्थानीय व्यापार का काम करते थे। दान सिंह ने मात्र 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ दी और बर्मा में ब्रिटिश लकड़ी व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने लकड़ी के व्यापार की बारीकियां सीखी। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1919 में अपने पिता के साथ मिलकर 2000 एकड़ भूमि खरीदी और बेरीनाग चाय बागान की स्थापना की। उनका चाय व्यवसाय इतना सफल हुआ कि उनकी चाय ब्रिटेन तक पहुंचने लगी। उनके व्यापारिक साम्राज्य में पिथौरागढ़ से लेकर असम, नेपाल, काठमांडू और पाकिस्तान तक फैले हुए थे। उन्हें भारत कार्य भी किए। उन्होंने नैनीताल में डीएसबी कॉलेज की स्थापना के लिए 12 एकड़ भूमि और 5 लाख रुपए का दान दिया था, जो उस समय एक बड़ी राशि मानी जाती थी। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1964 को हुई। उनके निधन के बाद उनके व्यापारिक समाज का पतन शुरू हुआ, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी बेटियां भी बहुत छोटी थीं। उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान सिंह मालदार को कुछ लोग मान सिंह मालदार भी कहते। पिथौरागढ़ का गौरव, जिन पर आज भी पूरा उत्तराखंड गर्व करता है। दान और इंसानियत के धनी, जिन्होंने मालदार शब्द को केवल संपत्ति नहीं बल्कि दान सिंह मालदार का जीवन साहस, परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी है। दान सिंह मालदार की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी कार्य संभव होता है। जैसे उन्होंने बहुत साधारण शुरुआत से अपने दम पर एक विशाल व्यापार खड़ा किया। दूसरा, समाज के प्रति समर्पण ज़रूरी है। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और समाज सेवा में लगाया। तीसरा, दान सिंह मालदार को शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव था। उन्होंने न केवल व्यापार किया बल्कि समाज को शिक्षित करने का सपना देखा। नैनीताल में डीएसबी पिथौरागढ़ और कुमाऊं क्षेत्र में आज भी लोग उन्हें गर्व से याद। दान सिंह मालदार का नाम मालदार इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने समय में बहुत धनी और सफल व्यापारी थे। उनका लकड़ी और चाय का व्यापार इतना बड़ा था कि लोग उन्हें मालदार आदमी यानी बहुत माल धन संपत्ति वाला व्यक्ति कहने लगे। धीरे धीरे यह उपमान उनके नाम के साथ मालदार नाम उनकी संपत्ति, सफलता और व्यापारिक साम्राज्य के कारण पड़ा है। दान सिंह मालदार की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने बड़े हों पर मेहनत कभी कम ना पड़े। आइए आज भी हम ये प्रेरणा लेते हैं कि सारा काम यानी सभी काम भी हम जो भी करेंगे वो मेहनत से ही करेंगे। धन्यवाद।